Hello dear students, welcome to your history class. But in the last video we were discussing chapter number 6, the three orders, and now in this video we'll be concluding this chapter, or you can say we'll be finishing this chapter. The crisis of the 14th century. By the early 14th century, Europe's economic expansion slowly down. This was due to three factors. तीन reasons है इसके. Northern Europe में by the end of the 13th century, the warm summers of the previous 300 years, एकदम क्या हुआ 300 साल गर्मी के बाद अचानक से मतलब गिव वे टू बिटरली कोल्ड समर्स. सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड बाय अ मंथ. और इससे क्या हुआ, कई क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई. स्टॉर्म्स, ओशनिक फ्लडिंग आई, फार्मस्टेड्स, ये सब प्रॉब्लम आती रही. लार्ज स्केल प्रॉब्लम आई. फॉरेस्ट जो लैंड थी एग्रीकल्चर की, पैस्चर्स की, ख़त्म हो गई. इंटेंसिव फ्लोइंग से वो क्या हो, सॉइल जो था एग्जॉस्ट कर गया. 3 फील्ड रोटेशन भी की, लेकिन फिर भी सॉइल वॉज एग्जॉस्टेड. द शॉर्टेज ऑफ पैस्टरेज, रिड्यूस नंबर ऑफ कैटल, घास चरने की जगह नहीं बची, कैटल्स का नंबर रिड्यूस हो गया. पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही थी और अल्टीमेटली फेमाइन आ गया. कई फेमाइन हिट किए यूरोप में उस टाइम पर 2 साल के अंदर अंदर. और 1320 में मासिव डेथ्स हुए. किसकी? कैटल्स की. इन एडिशन ट्रेड जो था इट वॉज हिट बाय सीवियर शॉर्टेज मेटल मनी में. सेकेंड पॉइंट आएगा, ये शॉर्टेज हुई सिल्वर माइंस की ऑस्ट्रिया और सर्बिया के अंदर. थर्ड था कि येट द वर्स्ट वॉज येट टू कम. जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा 13th और 14th सेंचुरी में, शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हैड स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स. यूरोपियन पोर्ट्स भी आना शुरू हो गई. और शिप्स के साथ साथ रैट्स भी आने शुरू हो गए. उन रैट्स को प्लेग था, ब्लैक डेथ बोलते हैं, प्लेग इन्फेक्शन थी. और क्या हुआ, इस टाइम पर यूरोप बेसिकली अर्लियर सेंचुरीज में बिल्कुल आइसोलेट हो गया. मॉडर्न जो एस्टिमेट था मॉर्टैलिटी का बढ़ता गया एंड इट रोज अप टू 20%. यू कैन से अप टू 20% जो लोग थे. और ये देखो विद कई जगह पे 40% पॉपुलेशन को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी. एज ट्रेड सेंटर सिटीज़ और हार्डेस्ट हिट. इससे क्या हुआ, जो मोनास्ट्रीज थे या कॉन्वेंट्स थे, चर्चेस थे, बंद हो गए. प्लेग बढ़ता गया. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर एवरी वन डिड एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव. प्लेग आया और इतना गंदा टोल था इस टाइम का. इन्फेंट्स, यंग, एल्डर्स सबको इफेक्ट करा था और इतनी डेथ्स हुई जिसकी कोई हद नहीं. ये देखो कि द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉज 73 मिलियन इन 1300 और 100 साल के बाद डेट रिड्यूस टू 45 मिलियन. कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा प्लेग की वजह से. और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, लोगों को एक सोशल डिसलोकेशन हुई, इधर से उधर जाना पड़ा. एग्रीकल्चर और सीरियस इम्बैलेंस हुआ मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के बीच में. प्राइसेस ड्रॉप हो गए और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे अब खरीदने वाले. वेज रेट्स बढ़ गए क्योंकि लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई. इससे क्या हुआ, सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर अर्लियर वेजेस. ये देख लो कि प्लेग के बाद जितने लोग बचे थे अब वो लगभग अपनी जितनी वेजेस उनकी पहले थी ना उससे सीधा ट्वाइस कमा सकते थे. जो इनकम थी वो लॉर्ड्स की बहुत बुरी तरह से हिट हुई. एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, वेजेस ऑफ लेबर्स बढ़ गए. इससे क्या हो गया, मनी कंट्रैक्ट्स जो थे, लेबर सर्विसेज रिवाइव होनी शुरू हो गई. रिबिलियन जो थे, रिबिलियन उठाने शुरू हुए लोग, पीजेंट्स जो पर्टिकुलरली बेटर एजुकेटेड थे, प्रॉस्परस वंस थे. तो दो दीज रिबिलियंस और रथलेसली क्रश किया गया इनको और वायलेंट तरीके से अपनाया गया इनको. गेन्स हुए प्रीवियस सेंचुरीज़ के अंदर. कई सीवियर रिप्रेशन हुई. ओल्ड फ्यूडल रिलेशंस जो थे उनको री इम्पोज नहीं किया जा सकता था. वही सेम चीज़ नहीं चल सकती थी. लॉर्ड्स जो थे उस तरह से अब रूल नहीं कर सकते थे जैसे पहले किया करते थे वो लोग. दे स्टार्टेड क्रशिंग द रिवॉल्ट्स एंड दे सक्सीडेड ऑल्सो. द पीसेंट एंश्योर्ड दैट द फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ अर्लियर डेज कुड नॉट बी री इन्वेंटेड. उनको था कि फ्यूडल जो प्रिविलेजेस से वो री इन्वेंट हम नहीं होने देंगे. डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल स्फेयर, सोशल प्रोसेस के साथ साथ चलती रही. पॉलिटिकल चेंजेस आए. अब मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर जो थी किंग्स के हाथ में ज़्यादा आ गई. सिग्निफिकेंट जो पावरफुल न्यू स्टेट्स थी उनको एक सिग्निफिकेंट बन चुकी थी वो यूरोप के अंदर. मोनार्क्स आने शुरू हो गए. किंग्स को मोनार्क बोलना शुरू कर दिया उस टाइम पर. हेनरी 7 इंग्लैंड के अंदर, इसाबेल एंड फर्डिनेंड स्पेन के अंदर. ये ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने आर्मीज़ और ब्यूरोक्रेसी और टैक्सेशन जैसे इश्यूज़ को उठाया और इम्प्लीमेंट करवाया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो रहा इनके स्ट्रॉन्ग होने का, दैट वाज द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड द वैसलेज. स्लो रेट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का. इससे क्या हुआ, किंग्स को अपना कंट्रोल
इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं थी तो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। अरिस्टोक्रेसीज की रेजिस्टेंस जो क्रम्बल हुई और किंग्स को बिल्कुल भी असर उस चीज़ का नहीं पड़ा। न्यू मोनार्की का सिस्टम ऊपर देखिए, 1461 से 1559 न्यू मोनार्क्स आए फ्रांस के अंदर, 1474 से न्यू मोनार्क्स आए स्पेन के अंदर, और 1485 से 1547 के बीच में इंग्लैंड के अंदर आए। रेजिस्टेंस हुई एरिस्टोक्रेसी की, टैक्सेशन का क्वेश्चन उठा, रिबिलियंस चले, ड्यूक्स प्रिंसेस वगैरह को एक स्ट्रगल करना पड़ा, नॉबल्स लेस हो गए, रिलीजियस वॉर्स होना शुरू हो गए फ्रांस के अंदर। एक नोबिलिटी मैनेज अ टैक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, उनको शिफ्ट करना पड़ा। ओपोनेंट्स जो न्यू रिजाइम के ओपोनेंट हुआ करते थे पहले, अब वो खुद लॉयलिस्ट बन गए, उन लोगों ने इस चीज़ के फेवर में काम करना शुरू कर दिया। परमानेंट पोजीशन में इस्टेब्लिश की उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। King was no longer at the apex of pyramid where loyalty had been a matter of personal dependence and trust. He was now the center. अपनी सर्विसेज को elaborate करवाने के लिए was now the center. इस तरह से धीरे धीरे जो सिस्टम जो सिस्टम आज हम लोग पढ़ते हैं, क्लेयर्जी, नोबिलिटी, रेस्ट, यहाँ से शुरू हुए। स्टेट्स और ऑर्डर्स जो थे वो एस्टेट्स जनरल बन गए बेसिकली, जो फर्स्ट जो क्लेयर्जी हुआ करते थे। इसके बाद लगभग 2 सेंचुरीज तक ये चीज़ सेम चलती रही। जो 3 ऑर्डर्स के थे, किंग को कोई पावर शेयर करना मतलब मना ही नहीं करता था किंग का। इंग्लैंड के अंदर जो हुआ दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। किंग को एंग्लो सेक्सन से एक कंसल्ट करना पड़ता था टैक्स इम्पोज करने से पहले। जो हाउस था लॉर्ड्स का या कॉमन्स का, वो लोग रूरल और टाउन एरियाज़ में रिप्रेजेंट किया करते थे। इस तरह से सिस्टम चला। फिर रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ, रिपब्लिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आज जो फ्रांस है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंग्लैंड मोनार्की है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि दोनों के अंदर किंग को वहाँ पे किंग को एक एक्सेस जो थी वो मिल गई, वो उससे आगे बढ़ गए और ये लोग डिस्कशन ही करते रहे। यहाँ मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पर बच्चे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।